एक दिन हमारे एक बहुत ही नज़दीक के मित्र मेरे पास आए। वो डाइजेस्टिव इशू लेकर के बहुत परेशान थे। गैस, खट्टी ढकार, जलन और कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता हूँ। मेरे बॉयल्स भी क्लियर नहीं होते हैं। मैंने कहा कि आप अभी तक क्या करते रहे हैं? खाना खाने के बाद मैं प्रतिदिन आधे घंटे से 45 मिनट तक वॉकिंग करता। मैं बोला कि आप इसे तुरंत बंद कर दीजिए। दोस्तों, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा उसको पचाने में लग जाती है। नॉर्मली जब हम खाना खा के कहीं चलते हैं, घूमते हैं, तो हमारी ऊर्जा वो चलने घूमने में खर्च हो जाती है। जब हम ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे तो हमारी ऊर्जा तो उसमें व्यतीत होती है। जबकि खाना खाने के बाद मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको करने से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। उसका नाम है, खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठिए। जब भी वज्रासन में बैठते हैं, कि जब हम किसी भी आसन में बैठते हैं तो इस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं। ये हुआ वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद हमारा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पैरों से रुक करके, और वो कहाँ आता है तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है। जब इस आसन में बैठिएगा तो हमारा पूरी एक्टिविटी, एक तो ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ आ गया, यानी हमारा पूरा एनर्जी खाने का बाद जो पूरे शरीर की शक्ति और ब्लड का सर्कुलेशन के साथ में जो पूरे दोनों कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो हमारे डाइजेशन इश्यूज को बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। इसके लिए हमें आपको मैं एक बहुत ही सही तरीका बता रहा हूँ। ये मेरा देखा हुआ है। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक डेली वज्रासन में बैठ करके, और स्वयं को आराम से इस तरह से बैठ करके, या तो ऐसे बैठ जाइए या आप एक मुद्रा मैं बताऊंगा, उस मुद्रा को लगा लीजिए। उसे हम कहते हैं सूर्य मुद्रा, यानी अपने रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा लीजिए, दबा करके इस तरह से बैठ जाइए। इस मुद्रा को लगाइएगा तो आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति शरीर की जो है डाइजेशन पर लग जाएगा। और जब खास करके जब रात्रि में जब भी हम खाना खाते हैं, खाने के बाद इस पोजीशन में बैठ करके आप टीवी भी देखते हैं या कोई भी अन्य कार्य करते हैं, मानसिक काम करते हैं, तो भी इसका काम बन जाता है। लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, जब भी आप खाना खाते हैं और जब बैठते हैं तो आप अपना ध्यान इस तरह से लगा करके अपने डाइजेस्टिव इशू पर रखें। अपने पूरी ऊर्जा को, अपने पूरी शक्ति को या अपने ध्यान को इस केंद्र, इस नाभि केंद्र पर लगा दें। इससे क्या होगा कि हमारी अपान वायु और समान वायु दोनों हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन के बहुत ही महत्वपूर्ण वायु हैं, जो कि उन्हें उन्हें पचाने में, उस खाने को पचाने में लग जाते हैं। तो मेरा ये बहुत ही देखा हुआ है, किया हुआ है, और इससे आपको मैं सजेशन करूँगा कि जब भी खाना खाएँ तो वॉकिंग काफ़ी न जाए। वॉकिंग ज़रूरत है तो जाना पड़ेगा, परंतु खाना खाने के बाद आप निश्चित रूप से कम 10 मिनट तक इस पोज़ीशन में बैठें। यदि ऐसा बैठते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बैठ पाते हैं तो आप दूसरे भी, जैसे सुखासन में बैठते हैं तो आप बैठिए, परंतु आप देखें कि आपकी जांघें कम से कम दबी हुई रहें, ताकि आपके ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का जो फ्लो हमारे पैर में ज़्यादा हो रहे हैं वो उतना ज़्यादा ना हो। तो इस आसन को आप देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसका यदि कुछ और जानकारी लेनी है तो ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। लेकिन एक चीज़ है, खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए कदापि न जाएँ इंटेंशनली। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।